उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के विश्लेषण में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री धामी आज पार्टी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ प्रदेश में हुए मतदान के बारे में उन्होंने चर्चा की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता का अपार समर्थन बीजेपी के प्रत्याशियों को मिला है और एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार बनने के साथ ही सबसे पहला काम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर वो अपना वादा पूरा करेंगे और साथ ही कहा है कि भौगोलिक विषमताएं और सामरिक दृष्टिकोण से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेहद आवश्यकता है। बीजेपी का सरकार बनने के बाद प्रबुद्धजनों की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो समान नागरिक कानून के लिए ड्राफ्टिंग करने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के सभी देवतुल्य माताओं बहनों को, सभी मतदाता भाइयों को, उत्तराखंड की जनता को, चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारीगणों को, मतदान करवाने में जो प्रशासन के लोग लगे हुए थे, सभी विभागों के, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ मतदान हुआ और अच्छा मतदान हुआ है और जो 65% मतदान हुआ है वो कहीं न कहीं सरकार को भी अप्रिशिएट किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी। हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्धजनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे। सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर हो और चूंकि ये हमारे लिए, एक पूरे देश के लिए भी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। गोवा इससे पहले उदाहरण हमारे सामने है और उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार अपने उसमें कहा है कि राज्यों को ये लागू करना चाहिए और नहीं लागू करने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। इसलिए हम इसको लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मैं इसके साथ साथ अपने प्रदेश में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अथक परिश्रम किया है। हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिलों में बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने लगातार मुस्तैदी से डटकर जगह जगह पर मुकाबला किया है। बड़ा मतदान करवाने में भी उन्होंने लगातार काम किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का, मीडिया जनों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भी लगातार हमारी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है।